वापस आ रहा है टेलीकॉम सेक्टर का किंग बीएसएनएल। बीएसएनएल ने जियो, वोडाफोन और एयरटेल को दिया बड़ा झटका। इन सभी के मुताबिक बीएसएनएल ने निकाले सबसे सस्ते प्लान। बीते दिनों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बीएसएनएल में पोर्ट को लेकर के डाल दी है रिक्वेस्ट। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां एक तरफ बीएसएनएल है तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर जियो, वोडाफोन और एयरटेल का मार्केट जहां हाइक बढ़ा रहा है अपनी और लगातार अपने प्लान्स को महंगे कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से लोगों को बीएसएनएल की तरफ जाना मजबूरी बन चुकी है। लेकिन अब बीएसएनएल कुछ ऐसा कर चुका है जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। जी हाँ, सरकारी कंपनी के तौर पर जाने वाली बीएसएनएल एक बार फिर से मार्केट में अपनी पकड़ को बढ़ाना शुरू कर चुकी है। हाल यह बन चुका है कि बीते 2-3 दिन के अंदर अंदर ही 2 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्क यूजर्स ने, मोबाइल यूजर्स ने अलग अलग सिमों, वोडाफोन, एयरटेल और जियो से अपनी सिम को एक बार फिर से बीएसएनएल में पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है। और इसके लिए बीएसएनएल का अब तक के सबसे सस्ते प्लान भी सामने आ चुके हैं। बीएसएनएल एक बार फिर से मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने इस बार पूरी टेक्नोलॉजी के साथ ही अपना एक बड़ा सिस्टम भी डेवलप कर लिया है बीते कुछ एक दिनों के अंदर ही। और इसके साथ ही अब वह 2024 के अंत तक देश के लगभग 88% क्षेत्र में 4G को तैनात करने वाला है, जहां पर अभी भी वो 60% से अधिक हिस्से में 4G टेक्नोलॉजी को तैयार कर चुका है और इसकी सर्विसेज भी शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने यह भी दावा कर दिया है कि 2025 के शुरुआत और मध्य तक आते आते वह 5G सर्विस को भी देश के पूरे सभी भागों में लगभग लागू करने वाला है। हालांकि ये दावे काफ़ी बड़े हैं और अगर ऐसा कर लेता है बीएसएनएल तो यह काफ़ी बड़ी जीत होने वाली है और यूजर्स के लिए एक बहुत राहत की खबर है। क्या है इसको लेकर के पूरी जानकारी, बीएसएनएल किस तकनीकी पर काम कर रहा है, आखिर सरकार ने अचानक से बीएसएनएल को इतना जोर क्यों दिया है, तो वहीं यूजर्स की जेब भारी पड़ने की वजह से कितने ज़्यादा लोग बीएसएनएल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हैं, तो साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, बीएसएनएल जिसे आज तक मजाक की भाषा में भी यह कहा जाता है कि भाई साहब नहीं लगेगा, उसने अब अपनी पूरी रणनीतियों को बदल करके रख डाला है। जी हाँ, बीते कुछ एक सालों में यूजर्स की घटती संख्या के बाद बीएसएनएल का ध्यान सन 2009 के बाद से पूरी दुनिया का इससे हट चुका था। देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने बीएसएनएल की सिम को छोड़ करके प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की ओर 2009 से कदम रुख आगे किया था। इसकी वजह भी थी क्योंकि बीएसएनएल में लेट लतीफ़ी और वहाँ पर कॉल ड्रॉप की समस्या, कई जगहों पर नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो वहीं सर्विस को लेकर के खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग अपनी रिक्वेस्ट देते थे, कई बार उनकी हफ्तों तक रिक्वेस्ट पड़ी रहती थी। ऐसे में बीएसएनएल से लोगों का झुकाव खत्म हुआ और 2009 के बाद एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया जैसी आई हुई तमाम कंपनियों की वजह से लोगों ने इस पर रुख किया। वजह यह भी है कि बीएसएनएल ने अपने साथ समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां अपने आप को समय के साथ अपग्रेड करती रहीं। जब ये 3G में पहुंच चुकी थी तो बीएसएनएल 2G में ही था, जब ये 4G में पहुंची तब भी बीएसएनएल 3G में ही पहुंच पाया और इसके बाद अब जब बीएसएनएल 3G और 4G तक पहुंचा है, ऐसे में यह टेलीकॉम प्राइवेट कंपनियां 5G तक अपनी पहुंच बनाने में लगी हुई हैं। वजह साफ है, यह है कि अभी हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की हुई नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए की नीलामी स्पष्ट हुई थी, जिसके बाद अब यह कंपनियां, सीधी सी बात है कि इस सब की उगाही आम जनता से ही करने वाली है। ऐसे में अब जो जियो और एयरटेल के प्लान थे उनमें लगभग 27 से 30% का बढ़ोतरी देखा गया है। यानी कि अगर आपके जो रिचार्ज अब तक 100 रुपये का होता था वह अब लगभग 127 के आसपास पहुंचेगा। अगर 200 का होता था तो वो 260 पहुंच जाएगा। ऐसी स्थितियों में साफ है कि काफ़ी बड़ी मार आम जनता को झेलनी पड़ने वाली है। और इन सभी के साथ आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल और जियो ने अपनी यह जानकारी दी है कि एयरटेल एक यूजर से सालाना 2090 रुपये खर्च करवाता है, तो वहीं जियो 1810 रुपये के आसपास खर्च करवाता है। ऐसे में अगर बात करें तो यह अपने आप की हाइप बढ़ाते हुए और इन रेटों को क्रिएट करते हुए जो नए प्लान्स डाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले भी होने वाले हैं। आपकी बात करें तो बीएसएनएल जो सरकारी फंड पर चलता है उसे सरकार ने अभी हाल के 1 से 2 साल के अंदर जो उसे मिलने वाला फंड है उसमें बढ़ोतरी भी कर दी है।
आपको बता दें कि देश के कई ऐसे इलाके भी अब सामने आ रहे हैं जहां पर अभी तक एयरटेल के नेटवर्क सामने नहीं है, लेकिन वहां पर अभी भी बीएसएनएल स्थिति देखी जा सकती है। बीएसएनएल से अभी भी लोग यूजर्स बने हुए हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की अभी भी मांग और उसकी सप्लाई बनी हुई है। वजह साफ है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो शहर और कस्बों पर ज़्यादा फोकस करती हैं बतौर ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन बीएसएनएल अभी भी अपने पैर ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाए हुए हैं। ऐसे में अगर बीएसएनएल सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ अगर शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह से अपनी सेवाओं को मुहैया ठीक तरीके से करा पाता है तो यकीनन बीएसएनएल का मार्केट काफ़ी बड़ा होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि बीएसएनएल में हाल के ही दिनों में लगभग बीते 3 दिनों में जब से इन प्राइवेट कंपनियों के अचानक से प्लान बढ़ने की बात हुई है 30% तक, ऐसे में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स ने बीएसएनएल को लेकर के सर्च किया है, बीएसएनएल के सस्ते प्लान को लेकर के गूगल सर्च किया है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बीएसएनएल में सिम पोर्ट करने की भी रिक्वेस्ट उठा दी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीएसएनएल की तरफ लोगों का बढ़ता झुकाव बीएसएनएल के लिए काफ़ी अच्छा ज़रूर साबित होता है, लेकिन इन सभी के लिए बीएसएनएल को अपने प्लान्स के साथ साथ अपनी सर्विसेज पर ठीक ध्यान देना पड़ सकता है। हालांकि इसके लिए जिस तरह से सरकारी फंड दिया जा रहा है और बीएसएनएल ने जिस तरह से अपने दावे किए हैं कि वो 2024 के अंत तक देश के 88% हिस्से में 4G की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला है, और अगर ऐसा करने में बीएसएनएल कामयाब हो जाता है तो एक बार फिर से इन प्राइवेट कंपनियों के मुँह पर बड़ा तमाचा पड़ने वाला है। और साथ ही साथ यूजर्स को भी यह समझ आने लगा है कि प्राइवेट कंपनियों की तरफ से कितना ज़्यादा उगाही की जा रही है, क्योंकि बिना इंटरनेट और बिना डाटा के इस समय और आज की दुनिया में रह पाना काफ़ी मुश्किल भी होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल अपनी इन चीज़ों को लेकर के सही कर पाएगा? क्या सरकार के मिलने वाले फंड को वो सही तरीके से यूज़ कर पाएगा? क्या बीएसएनएल अब वॉलंटरी रिटायरमेंट देने के लिए भी तैयार है? इन सभी के सवाल जल्द मिलने वाले हैं। आप इस चैनल पर बने रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही एक कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा।